कल मैं अपने कमेंट सेक्शन देख रहा था, आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में बनाई थी मैंने जो, तो उस पर दो चीज़ें मैंने बहुत ही पर्टिकुलरली नोटिस की जिनका आज मैं जवाब दूंगा। पहला ये कि कई स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमने तो बहुत ही लेट शुरू किया है, अब हमारी रैंक अच्छी नहीं आ सकती या ऑल इंडिया रैंक 1 हमारी नहीं आ सकती जेई 2027 में या 26 में। आज तो हम 9th की बात कर रहे हैं, 27 की। और दूसरा एक इस तरह का फीडबैक भी आया कि यार आप ना सर ऐसी वीडियोस बनाते हो जो एक ऐसे स्टूडेंट के लिए जो बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ चुका है, जो बहुत ही अच्छा पढ़ रहा है, राइट। आज इन दोनों की हम बात करेंगे। तो पहला तो जो बच्चे ये मानते हैं यार कि बहुत लेट हो गया है, भाई आपसे ज्यादा गलत कोई हो ही नहीं सकता। मतलब आप बहुत गलत सोच रहे हो। ये बच्चे 11th में शुरू करके फर्स्ट रैंक ले आते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो हालांकि थोड़ा पहले होता था लेकिन 12th में पढ़ के या ड्रॉपर में पढ़ के भी फर्स्ट रैंक आ चुके हैं बच्चे, ठीक है। और 11th में तो हर साल ही आती है। और देखिए जहां पे हम फर्स्ट रैंक बोल रहे हैं ना, फर्स्ट रैंक का मतलब है टॉप 100 में रैंक, क्योंकि टॉप 100 के अंदर किसकी रैंक आएगी वो कोई नहीं बता सकता। वो प्योरली ऑन द डे ऑफ एग्जाम होता है, मतलब लक कह लो आप उसको। 100 रैंक एक ही होती है सारी, ठीक है। तो आपको कितने सारे मैं स्टूडेंट्स का नाम आपको बता सकता हूँ मेरे खुद के बैच के, IIT बॉम्बे CS के, जो 11th में जिन्होंने पढ़ना चालू किया था और वो ऑल इंडिया टॉप 100 टॉप 50 में रैंक लेके आ गए। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं तो 9th से शुरू करके नहीं ला सकता, आप बहुत गलत सोच रहे हो, बहुत ज्यादा गलत सोच रहे हो। हर साल ऐसे एग्जांपल होते हैं स्टूडेंट्स के जो इवन लेटेस्ट बैचेस में 2023 2022 में भी जिन्होंने लास्ट टाइम में पढ़ाई की, लास्ट टाइम का मतलब 11th 12th के अंदर, और उनकी रैंक आ गई और बहुत ही अच्छी रैंक आ गई। क्योंकि देखिए एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जैसे आपका जेई का सिलेबस ये है, ठीक है, इतना इतना आपको कवर करना है, ठीक है। ये पॉसिबल ये 11th प्लस 12th में बहुत इजीली कवर हो जाता है, समझ रहे हो आप। ये 11th एंड 12th में बहुत इजीली कवर हो जाता है। आप 9th 10th में अगर इतना सारा पढ़ के चले जाते हो ना, उससे आपको कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलने वाले, क्योंकि सिलेबस इतना ही है। आप रिलेटिविटी पढ़ लो, अब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ लो, इसके कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलने वाले। आप दुनिया भर के पता नहीं क्या क्या ओलंपियाड के सवाल बना लो, इसके एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलने वाले हैं। क्वेश्चंस आपको केवल इतने ही करने और इतने क्वेश्चन समझने के लिए 11th एंड 12th मोर देन इनफ है, ठीक है। जेई एडवांस के पेपर के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की एबिलिटी पाना 2 साल में बहुत इजीली डुएबल है। और अगर आप 9th 10th में पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, इट्स एन एक्स्ट्रा एफर्ट। आप 9th 10th में करना क्या चाह रहे हैं कि ये जो सिलेबस है ना, इसका इतना पोर्शन मैं पहले ही कवर कर लूं या इतना पोर्शन मैं पहले ही कवर कर लूं। 9th 10th की अर्ली प्रिपरेशन का पॉइंट ये होता है, ये नहीं होता है ना। तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आप अगर अभी से शुरू कर रहे हो ना, आप बहुत ही अच्छी रैंक ला सकते हो। अगर आपने ये पूरा गड़ा भर लिया, आपकी ऑल इंडिया 100 रैंक पक्का है। मतलब मैं एक भी ऐसे बच्चे को नहीं जानता हूं जिसको सब चीज आती थी और उसके 100 के बाहर रैंक आई। यूजली अगर किसी बच्चे की 100 के बाहर रैंक आती है ना, वो इसलिए आती है क्योंकि मतलब 100 मतलब समझ जाओ 100 के आसपास से उसके बाहर, ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूँ 101 रैंक वाला, भाई समझ लो क्या कह रहा हूं मैं, मेन चीज पे फोकस करो, ठीक है। तो अगर आपकी अच्छी रैंक आ रही है 100 151 200 इस टाइप्स की, तो वो आपका सिलेबस अगर पूरा है आपकी आ जाती है। लास्ट टू लास्ट अगर किसी का बहुत ही गंदा एग्जाम जाए, एक बच्चे को मैं जानता हूँ जो बहुत होशियार था, उसकी 500 रैंक आ गई थी, 400 समथिंग। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। लेकिन अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है ना, एक एक कॉन्सेप्ट आपको आता है, आपके यूजुअली जेई एडवांस में 70% तो बनी जाते हैं। और 70% के अंदर आपकी बहुत ही अच्छी 100 के अंदर 50 के अंदर रैंक आ जाती है यूजुअली, ठीक है। तो आपका अगर रैंक नहीं आ रही है, आपकी रैंक 2000 आ रही है, इसका मतलब है कि आपने ये गड़ा पूरा नहीं भरा था, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था। तो 9th 10th में प्रिपरेशन का पॉइंट ही है कि हम ज्यादा से ज्यादा ये जो गड़ा है इसको हम ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी कवर कर ले, और वो आप करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये पूरा आप जो कर रहे हो पूरा बोनस है। मतलब 11th 12th इज इनफ टू फिल दिस वेसल, ओके। व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ इज एक्स्ट्रा। आप कोशिश करो पहले से भर जाए। तो कोई बच्चा ऐसा बोल रहा है कि अरे मेरी तो रैंक आ ही नहीं सकती, आप बहुत गलत सोच रहे हो। आप में बस कॉन्फिडेंस की कमी है, क्योंकि आप अभी क्या है यार कि आप ऐसे बच्चों से अपने को कंपेयर कर रहे हो जो बहुत पहले से पढ़ रहे हैं शायद। तो आप वो एक फेयर कंपैरिजन थोड़ी है यार, ठीक है। आप अभी से शुरू करके भी बहुत आगे बढ़ सकते हो। मैंने कितने बच्चों को देखा है जो 9वीं 10वीं में बहुत फाड़ होते हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं लाइफ में, लेकिन आगे कुछ नहीं करते हैं। मैं आपको 10 एग्जाम्पल मेरे टॉप ऑफ हेड से सुना सकता हूँ, मेरे खुद के बैच के, मेरे जूनियर्स के, मेरे सीनियर्स के, जो इतने पोटेंशियल वाले बच्चे थे ना, इतना पोटेंशियल था उनमें कि भैया ये तो तोड़ मचा देगा, ये तो फोड़ मचा देगा, कुछ नहीं कर पाया। फिर कोई रैंक वैंक नहीं आई उनकी। क्यों? पढ़ाई छूट गई, सेटिस्फाई हो गए या डिस्ट्रैक्ट हो गए, जो भी हुआ, बस नहीं आई रैंक उनकी। और चलो जिनकी रैंक भी आई है, मैंने कितनी बच्चों को देखा है जो आपके हीरो होंगे कि भाई ये बंदा तो अपना हीरो है, ये बंदा तो महान है, जेई एडवांस में इतनी इतनी रैंक है, अभी एक छोटी मोटी कोई जॉब कर रहा है नॉर्मल सी, रोज नौकरी पर जाता है 9 बजे से 5 बजे, ठीक है। चलो ठीक है, पैसे फिर भी कोई कोई कमा लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अलग या कुछ स्पेशल या खुद का कुछ वो सब कोई मतलब नहीं। मतलब जैसे आप लोग सोचते हो ना कि भाई कोई IITian होगा, टॉपर होगा, वो तो कुछ अलग ही लेवल चीजें कर रहा है, अलग ही लेवल पे पैसा कमा रहा है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो ये सब करते हैं, क्योंकि
लाइफ ना बहुत लंबी रेस होती है और उसमें जब आप रुक जाते हो ना कुछ अलग करना तब आप थम जाते हो, ठीक है। जैसे रुकना क्या हो गया कि 11th-12th में जेई प्रेप छोड़ दी, कॉलेज में पढ़ाई छोड़ दी, कॉलेज के बाद अपना कुछ करने की कोशिश नहीं की या अपने आप को लेवल अप करने की कोशिश नहीं की, जॉब ले ली, फिर जॉब में भी अपने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो आगे बढ़ने के लिए हमेशा कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए होती है, जो कई लोग छोड़ देते हैं। इवन आपके कई सारे हीरोज जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली कि यार आपको लगता है कि यार ये बंदा तो बहुत महान है, ये बंदा तो बहुत फाड़ है, इसने जेई में तो नहीं रैंक लाया हुआ है, कॉलेज में उसकी सीजीपीए कम है, मेरे को पता है, वो आपको नहीं पता है, उसकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं लगी, वो मेरे को पता है, आपको नहीं पता है, वो अपने को जॉब में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो आपको नहीं पता है, मुझे पता है, राइट। तो आप रुक जाते हो कई बार लाइफ में, तो वो रुकना नहीं है। तो अगर आप अपने सराउंडिंग में लोगों को देखते हो ना, कई लोग उनमें से रुक जाएंगे और नहीं कर बढ़ेंगे आगे वो, तो आप कॉन्फिडेंस रखो खुद की एबिलिटी में, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज इसके बारे में मुझे बात करनी थी, आप कह रहे थे कि यार आप बेसिक से वीडियो बनाते हो। भाई मैं जो बात करता हूँ ना बिल्कुल बेसिक से करता हूँ। मेरा पूरा अगर मैं आपको फिलोसॉफी सुनाऊं ना 9th-10th प्रेप की, बहुत बार बता चुका हूं, वापस बताता हूं। फर्स्ट स्टेप मेरा क्या रहता है, सबसे पहला कि आप 9th और 10th की एनसीईआरटी या आपकी स्कूल बुक कवर करो। ये बेसिक नहीं है तो क्या है मेरे भाई, 9th-10th की एनसीईआरटी से ज्यादा बेसिक क्या होता है दुनिया में, कुछ भी नहीं होता है। उससे नीचे अगर आपको पढ़ना पड़ रहा है तो शायद ये चैनल आपके लिए है ही नहीं। आपको शायद अर्ली जेई प्रेप छोड़ देनी चाहिए अगर आपको 9वीं और 10वीं एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रही है, 9वीं या 10वीं में होते हुए, राइट। तो ये फर्स्ट स्टेप है, मेरा फर्स्ट स्टेप यही रहता है और मैंने भी यही किया था। सबसे पहले 9th और 10th की एनसीईआरटी निपटाओ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। द फर्स्ट स्टेप, दिस शुड नॉट टेक यू मोर देन 2 months 3 months इफ यू आर डेडिकेटेड, राइट। फिर सेकंड स्टेप में क्या बोलता हूं कि आप कोई एग्जाम पकड़ लो, ठीक है। कौन सा एग्जाम पकड़ लिया, आईजेएसओ पकड़ लिया, एनटीएससी तो हालांकि होता नहीं है, आईजेएसओ, आरएमओ, ऐसा कोई एग्जाम पकड़ लिया, एनएमटीसी, इवन एसओएफ के एग्जाम होंगे, उनकी प्रिपरेशन चालू करो। इससे आपके ऑटोमेटिक कॉन्सेप्ट इंप्रूव होंगे जेई लेवल तक। और फिर आप थर्ड स्टेप पर, और इन दोनों का कंबाइन भी कर सकते हो, आप 11th-12th की किताबें करना चालू करो, आप एचसीएल में चालू करो, आप 11th की एनसीईआरटी चालू करो। यही एग्जैक्टली मैंने किया था, यही मैं बच्चों को एडवाइस भी करता हूँ। जो मैंने किया था मैं वही एडवाइस करता हूँ। देखो बिन मतलब की बातें मैं करता नहीं हूँ। सो दैट्स इज इट। इसमें क्या कॉम्प्लेक्स है मुझे बता दो यार, क्या कॉम्प्लेक्स इसके अंदर। क्लियर स्टेप्स है, फर्स्ट 9th-10th की एनसीईआरटी करनी है, वो हो गई। फिर हम एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, जिन पे मैंने इंडिविजुअल वीडियोस बना रखी है, 500 वीडियोस बना रखी होंगी अब तक मैंने, आईजेएसओ पे, आईएओ पे, आरएमओ पे, सब पे बना रखी है ना। और लास्ट फिर आप 11th-12th की किताबों पर जाओ। तो ये करना बहुत ही डुएबल है, 2 साल में आराम से हो जाएगा। तो जो भी बच्चे ऐसा सोच रहे हैं 9वीं में हमारा तो सिलेक्शन अब नहीं हो सकता, भाई बहुत गलत सोच रहे हो। आपको ये देखना है, आपको बस ये गड़ा फिल करना है ज्ञान का, जो 11th और 12th में हो जाएगा। वैसे भी आप अभी जो कर रहे हो वो एक्स्ट्रा है। आपने अगर 10th तक इतना भी कर लिया ना, एक चीजें आपको आ गई कि चलो एक्सवर्मा फर्स्ट वॉल्यूम हम करके चले गए, 11th एनसीईआरटी केमिस्ट्री की पढ़ ली फर्स्ट वाली, 11th मैथ्स की एनसीईआरटी पढ़ ली, बहुत ज्यादा है यार, आपका घड़ा भर गया है काफी। अब 11th-12th में बस खो मत जाना, क्योंकि इतना और करना है, ठीक है। ज्यादातर बच्चों के साथ क्या होता है, वो ये तो कर लेते हैं, यहाँ पे फिर उनको घमंड आ जाता है, मैं तो आईजेएस किया हुआ है। भाई आपके आईजेएस वालों कितने लोगों को मैं जानता हूँ, कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी किसी लैब में पड़े हुए हैं, वहां पे बैठ के छोटे मोटे कुछ रिसर्च कर रहे हैं। नाम को कहने को तो बड़े कॉलेज में कोई सिग्निफिकेंट कुछ किया नहीं, या जॉब में भी है बस, हाँ ठीक है, नाम को फॉरेन में न्यूयॉर्क में घूम लिए। एनआईटी के बच्चे भी घूम रहे हैं न्यूयॉर्क में, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कोई मोटा पैसा या कुछ मोटी समझे, कुछ बड़ा नहीं कर रहे कई लोग। क्यों छोड़ दिया कि हाँ ठीक है, इवॉल्व नहीं किया खुद को, आईजेएसओ में ही रह गए, जेई में ही रह गए, कॉलेज में ही रह गए, आईटी दिल्ली में गए, आईटी दिल्ली में ही रह गए, समझो आप। तो लेवल अप करना बहुत जरूरी है आगे। और आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनको आप देख के जलते हो, शायद चांसेस है कि 2 साल बाद वो आपके आसपास भी नहीं हो, क्योंकि लाइफ इज लेस अबाउट टैलेंट, इट्स मोर अबाउट कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, ठीक है। आप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट नहीं रहोगे ना, आप नहीं आगे बढ़ोगे। मैं क्यों अभी तक, आप देखो मेरी, आप पिछली 5 या 6 साल से मैं यूट्यूब पर हूँ, ठीक है। 2 साल पहले मैं ग्रेजुएट हुआ था आईआईटी से, 2 साल भी नहीं हुए, हाँ 2 साल हो गए ऑलमोस्ट। पिछले 6 साल में मेरा एक भी दिन बता दो जब मैंने वीडियो नहीं डाला हो मेरे किसी भी चैनल पे मिला के। एक दिन तो चलो कभी कभी हो जाता है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने एक हफ्ते में एटलीस्ट एक वीडियो नहीं डाली हो। वैसे मैं हफ्ते की 3-4 डालता हूँ, सारे चैनल मिला के देखो मैंने कम से कम 1000, 2000, 1000-1500 शायद डाल दी होंगी। 1000-1500 वीडियो मैंने डाली, तब जाके इतने व्यूज वगैरह आए हैं। फिर एकेडमी पे मैं कंसिस्टेंटली काम कर रहा हूँ पिछले 3 या 4 साल से। मेरे इन्वेस्टमेंट पे मैं कंसिस्टेंटली काम कर रहा हूँ, और भी मेरे दूसरी चीजें जो चलती है उन पे मैं कंसिस्टेंटली काम कर रहा हूँ विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। कभी तो मैं दिखूंगा नहीं ऐसे फ्लेक्सिंग करते हुए कि देखो मैं तो मस्तियां मार रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं जिस दिन मस्तियां मारने लग जाऊंगा आई विल बी ओवर। सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट भाई, यू हैव टू बी डिसिप्लिन, यू हैव टू नॉट योर, मतलब वो होता है ना एक्सेलेरेटर से पैर उठाना, वो आपने जिस दिन कर दिया ना आपका डाउनफॉल चालू है। भले आप कहाँ पे भी हो,
हो सकता है कि आप करियर में बहुत ऊंचे पहुंच गए हो, तो यहाँ पे आपके पास चॉइस होती है, आपको यहाँ जाना है या फिर आपने एक्सेलरेटर पे अगर पैर हटा दिया आप यहाँ पे नहीं आ जाओगे, लेकिन आप उसकी तरफ जाने जरूर लग जाओगे। और कब आप यहाँ से यहाँ आ जाते हो और कोई और छोटा जिसने बहुत लेट शुरू किया होता है आपसे, वो कब धीरे 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 करते आपसे आगे बढ़ जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। देखो गैप आ गई ना दोनों में, तो एक गैप मत आने देना बस, ठीक है, अगर आप सक्सेसफुल हो तो। और अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो तो मैं आपको बताता हूँ 99.9% लोग ऐसे होते हैं, कभी ना कभी आके वो रुक जाते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो आगे तक चलते जाते हैं। और लाइफ बहुत लंबी है यार, आप लोग 40 50 60 70 80 साल और काम करोगे अभी, ठीक है, और अभी काम करना है। तो उस इतने टाइम में कितने लोग कितने देर तक रहेंगे फील्ड में नहीं पता आपको, कितने लोग छोड़ देंगे आपको नहीं पता। आपको बहुत टाइम है अभी, जेई के हॉराइजन में सोचना छोड़ो, जेई के बाद भी बहुत कुछ है लाइफ में, राइट। सो दैट वुड बी माय एडवाइस। एंड अगर आपको हेल्प चाहिए अपनी जेई के अर्ली प्रेप में 2027 के कोर्स पे बहुत ही बड़ा डिस्काउंट है अभी, यू विल गेट इट फॉर जस्ट ₹5,000। यूजली वो 20,000 15,000 का सेल होता है, बट अभी केवल 5,000 का है, कल रात तक 20 नवंबर रात तक। इस एक कोर्स को आपको लेना है, इसमें मेरा सारा एक्सपीरियंस है, जो भी मैंने ये जितने भी एग्जाम मैं मेंशन कर रहा हूँ ना, IJSO NTC KPY ओलंपियाड सब कुछ मैंने क्लियर किया हुआ है खुद से। तो आई एम द ओनली पर्सन इन दिस स्पेस जिसने एग्जाम खुद क्लियर किए हुए और उनके बेसिस पे उसने कोर्सेज बनाए हैं। बाकी सब लोग भी घुसे हैं, उन्होंने खुद ही एग्जाम क्लियर नहीं किए हैं, और किए भी हैं तो एटलीस्ट नियर, मतलब अभी पिछले 5-10 साल में तो किसी ने नहीं किया है, ठीक है, 5-6-7 साल जो भी आप कह रहे हो। सो आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस एंड आई विल बी, इसमें काफी सारा कंटेंट मैंने खुद भी कवर किया है, सो यू विल लर्न डायरेक्टली फ्रॉम मी एज वेल। एंड जो भी मटेरियल है ना, DPP टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन, सब कुछ मैंने खुद प्रिपेयर किया है। सो आई नो व्हाट यू नीड, आई नो कितना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, एग्जैक्ट उस लेवल पर हमने दिया है, ताकि एक बिगनर बच्चा शुरू कर सके स्क्रैच से और अपनी जेई प्रेप को एक बहुत ही अच्छे लेवल पर ला सके। और 11th-12th में घुसने से पहले वो यार एक कंपीटिंग वाली एज में रहे कि यार हम कुछ कर सकते हैं, हम कंपीट कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि 11th में आगे बाकी बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप 11th में वो बच्चे हो जिसका इतना सारा पहले से हो रखे और आप सर को बोल रहे हो कि सर ये मुझे आता है, और बाकी बच्चे आपको देख के जल रहे हैं कि भाई इसने कितना पढ़ा हुआ है। वो बच्चा बनना है, देन दिस कोर्स इज एग्जैक्टली फॉर यू। मेहनत नहीं करनी है, देन इट इज नॉट फॉर यू। तो अगर लेना है डिस्क्रिप्शन में जाओ, फर्स्ट लिंक पे कोर्स का लिंक मिल जाएगा, उस पर जाओगे, ऑनलाइन पेमेंट करनी है आगे एक स्टेप बाद, किसी भी तरीके से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, आपको ऑटोमेटिक कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट वाज इट, कल तक डिस्काउंट है एंड आई होप ये बातें आप फॉलो करें, ठीक है, कि अभी आपके पास टाइम है और आप बहुत आगे भी बढ़ सकते हो और आपका कुछ भी गया नहीं है, जस्ट कीप वर्किंग ब्रो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक, ऑल द बेस्ट।